मसीह की परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को अपने अनुग्रह से सुरक्षित रखा है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम सबों से आज क्या कहना चाहता है, हमें कौन से विषयों पर शिक्षा देना चाहता है। यदि हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 6 और 7 में देखते हैं तो पवित्र वचन हमें वहां पर इस प्रकार बताता है कि यीशु मसीह भूमि पर कुछ लिख रहा है। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह भूमि पर क्या लिख रहा है। हम सब जानते हैं कि यदि भूमि पर, यदि धूल पर या रेत पर यदि हम जो कुछ भी लिखते हैं वह कुछ समय तक रहता है और उसके बाद वो मिट जाता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो कुछ भी रेत में लिखा जाएगा वो कुछ समय तक रहता है। जैसे हम समुद्र में भी देखते हैं, समुद्र के किनारे रेत पर यदि कुछ लिखा जाता है तो लहर आती है और उसे मिटा देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बालू पे लिखा होता है या रेत पे लिखा होता है कुछ भी बातें या कुछ भी चीजें, तो वो क्या होता है कि कुछ समय तक के लिए है और वो मिटा दिया जाता है, मिट जाता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह कुछ संदेश देना चाहता है हम सबों को। यीशु मसीह पूरे संसार को यहाँ पे एक संदेश देना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है। आज जितने लोग जीवित हैं, जो इस समय देख रहे हैं, हर एक के लिए परमेश्वर एक मैसेज दे रहा है कि ये बता रहा है कि वो समय आने वाला है जो रेत पर या बालू पे जो भी बातें हैं, जो भी लिखी हुई है, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी आज रेत में लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है। यदि हम यिर्मयाह के ग्रंथ को देखते हैं, यिर्मयाह और अध्याय 17 पद संख्या 13 में देखते हैं तो वहां पे पवित्र वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर को त्याग दिए हैं, जो परमेश्वर को छोड़ दिए हैं या परमेश्वर से अपना मुख मोड़ लिए हैं, जो जीवित परमेश्वर को छोड़ दिए हैं और अपने सांसारिक कार्यों में, अपने जो है सांसारिक अभिलाषा में जो परमेश्वर को त्याग कर चले गए हैं, वे सबों का नाम बालू पे लिखा गया है, रेत पे लिखा गया है। पवित्र वचन हमें बताता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, आज जब परमेश्वर इस वचन को हमें बता रहा है तो ये बता रहा है कि जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं किए हैं, जो परमेश्वर को स्वीकार करते हुए वो पश्चाताप नहीं किए हैं, यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास नहीं किए हैं और वे विश्वास नहीं किए हैं और वो पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं, उन सबों का नाम को बालू में लिखा गया है। तो जब यीशु में हम देखते हैं यूहन्ना 8 का 6 में और 8 में देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भूमि पर झुककर कुछ लिख रहे थे। तो ये यही लिख रहे थे, ये यही बताना चाहते हैं। यीशु मसीह सबों को, पूरे संसार को यही बताना चाहते हैं कि वे उनके नाम लिख रहे थे। या हम वचन में जब हम यिर्मयाह में देखें तो लिख चुका है, वहां पे वचन हमें बताता है लिख चुका है, उनके नाम को लिख दिया गया है बालू में। तो आज हमें देखना है कि हमारा जो नाम है वह बालू में तो नहीं लिखा गया है, ये यही बता रहा है। क्योंकि यिर्मयाह में हम देखते हैं 17 का 13 में तो वहां पे बताता है कि वे मुझे त्याग दिए हैं, जीवन के स्रोत को त्याग दिए हैं। ये जीवन का स्रोत को हम देखते हैं कि ये जीवन का स्रोत वो पवित्र आत्मा है। तो ये बता रहा है कि जो आज यीशु मसीह में विश्वास नहीं किए हैं और विश्वास करते हुए वो पश्चाताप नहीं किए हैं, उन लोगों को वो पवित्र आत्मा अब नहीं दिया गया है, वो पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं। और जितने भी लोग पवित्र आत्मा को नहीं पाए हैं तो वो क्या है कि वो जीवन के जल वो उनके अंदर से बह जाता है, वो ठहरता नहीं है। क्योंकि यिर्मयाह अध्याय 2 पद संख्या 13 में आप देखते हैं, मेरे प्रजा ने 2 अपराध कर डाले हैं, वे जीवन के स्रोत को त्याग दिए हैं और अपने लिए ऐसे कुंड या ऐसे हौज बनाया है जिसमें दरार है, छेद है। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आज जो हम लोगों ने ऐसे हौज या ऐसे कुंड बनाया है जिसमें दरार है, ये क्या बता रहा है कि वो जीवन का स्रोत जो है, वो जीवन का जल हमसे बह जाता है। क्योंकि हम लोगों ने जो है हम लोगों ने पश्चाताप करके अपने जीवन को
नया नहीं बनाया है, हमने पश्चाताप करके अपने जीवन को नहीं बदला है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बदला है, इसीलिए हमें वो पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से मिलने वाला है वो नहीं मिला है। यदि वो पिता की ओर से मिलने वाला पवित्र आत्मा हम में होता तो वो जल हम में ठहर जाता, वो बहता नहीं। तो ये यही बता रहा है कि उन लोगों ने बोलते हैं मेरे प्रजा ने जो अपराध कर डाले हैं, बता रहा है कि वे जीवन के जल को त्याग दिए हैं, जीवन के स्रोत को त्याग दिए हैं। क्योंकि यदि अगर हम वो पवित्र आत्मा हम में है तो वो जल हमारे अंदर में वो है उमड़ता रहेगा अनंत काल के लिए, वो अनंत राज्य के लिए। क्योंकि यदि हम यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 14 में देखते हैं, तो वहां पे सामरी स्त्री से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो जल तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे अंदर वो स्रोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। तो ये हमें बता रहा है कि अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो ये हमें बता रहा है कि वो अनंत जीवन हमें देता है, वो जीवन का स्रोत वो पवित्र आत्मा। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि यीशु मसीह झुककर जब रेत में लिख रहे हैं, यीशु मसीह वचन हमें बताता है यूहन्ना अध्याय 8 में, तो वहां पे क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ से उतरते हैं और जैतून पहाड़ से उतरने के बाद वो मंदिर में शिक्षा देते हैं। तो हम वहां पे पढ़ते हैं तो शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेके आते हैं जो व्यभिचार से पकड़ी गई थी और यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि मूसा के ग्रंथ में लिखा गया है कि यदि व्यभिचार करने वाले कोई पकड़ा जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाए, उसे पत्थर से मार दिया जाए। तो उस समय में हम देखते हैं यीशु मसीह मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। जब शास्त्री और फरीसी उनके पास आते हैं तब यीशु मसीह वहां पे वचन हमें बताता है कि वे झुककर कुछ लिख रहे थे भूमि पर। तो ये वही लिख रहे थे जिनका नाम ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किए हैं, जो आज हमें बता रहा है कि जो पवित्र आत्मा को नहीं पाए उनका नाम को वो भूमि पर लिख रहा था। और हम देखते हैं आगे कि बार बार उनके कहने के बाद यीशु मसीह सर उठाता है और उनसे कहता है कि जो निष्पाप है, जो जिनके अंदर कोई पाप नहीं है, वो सबसे पहले पत्थर मारे। तो वहां पे हम वचन हमें बताता है 9 में बताता है, तो वहां पे क्या देखते हैं हम कि बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी उन्हें पत्थर नहीं मारता है क्योंकि सभी पापी रहते हैं। हम देखते हैं कि जब बड़े चले जाते हैं तो बड़े सोचते हैं कि वो बच्चे शायद पापी नहीं होंगे, वे जरूर पत्थर मारेंगे, परंतु वचन में हम देखते हैं कि बड़े से छोटे सब चले जाते हैं, कोई भी पत्थर उन्हें नहीं मारते हैं। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि आज यही बता रहा है कि वो समय आ गया है, यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय आ सकता है। ऐसे समय में हमें देखना है कि हमारा नाम कहाँ पे है, क्या हमने यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को, यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन को हम जी रहे हैं, क्या हम जी रहे हैं? क्योंकि रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 2 में हमें बताता है कि अपना जीवन को परिवर्तन करो और जानो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसके मन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वह हमें जानते हुए, अनुभव से हमें पता करते हुए हमें आज चलना है, यही बता रहा है। तो हमें अपने आप को कैसे शुद्ध और पवित्र बनाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो समय आने वाला है जो रेत में जितने भी नाम लिखा गया है, रेत में जो लिखा गया है सब कुछ मिटा दिया जाएगा, सब कुछ को सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रेत में लिखा गया कुछ समय के तक रहता है और वो मिट जाता है। उसी प्रकार अभी जब यीशु मसीह आएंगे तो हम देखते हैं कि जितने लोग तैयार नहीं हैं, जो तैयार नहीं है उनके साथ में उन्हें छोड़ दिया जाएगा, यानी उनका जीवन नष्ट है। उनके जीवन हम देखते हैं कि वे जो नहीं उठेंगे उनका जीवन जो है वो उसको हम देखेंगे कि वो क्लेश में जाएंगे और इतने भयंकर क्लेश होगा कि वे उनको सहन नहीं कर पाएंगे, तो वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो यही हमें बता रहा है कि यीशु मसीह जब झुककर भूमि पर कुछ लिख रहे थे तो उन्हीं का नाम लिख रहे थे जिनका जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए हैं और जो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किए हैं। ये यही आज बता रहा है कि आज हमें पवित्र आत्मा को पाना है। आज हम जब सुन रहे हैं तो हम पश्चाताप करना है, पश्चाताप करते हुए अपने जीवन को एक नया जीवन बनाना है। हमें वो पवित्र आत्मा को पाना है जो परमेश्वर की ओर से देने वाला है, वो पवित्र आत्मा को पाना है। अगर हम पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे तो हम वो जीवन को नहीं पा सकते हैं, हम उस राज्य में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पिता जिन्हें आकर्षित करता है वही आते हैं, वही पुत्र के पास आते हैं। और हम देखते हैं कि यदि पिता उन्हें
पिता उन्हें वरदान देते हैं तो ही वो पुत्र के पास आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि पिता का इच्छा क्या है। पिता उन्हें आकर्षित करता है, पिता उन्हें अलग करता है और उसे यीशु मसीह का दुल्हन बनाता है। तो यदि हम सांसारिक में भी देखते हैं तो यदि अगर सांसारिक में भी एक पिता और एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कैसे वर ढूंढता है, वो पहले देखता है कि उसमें कोई दोस्त तो नहीं है, उनका परिवार में कैसा है, उनका परिवार कैसा है और वे कैसे चलते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो क्या कार्य करता है। ये सब कुछ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति में देखते हैं कि उनमें क्या क्या गुण हैं, क्या अच्छाई है। अगर उसमें अच्छाई नहीं है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उसी प्रकार पिता भी खोज रहा है, पिता भी ढूंढ रहा है, पिता आकर्षित कर रहा है। अगर पिता आकर्षित नहीं करेगा तो कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता या पुत्र का दुल्हन नहीं बन सकता। इसीलिए पिता देखता है कि हमें आज कैसे वचन सुनना है, सुनने से विश्वास आता है, परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। वो हमें सुनकर अपने जीवन का रूपांतरण करना है, अपने जीवन को रूपांतरण करना है, पश्चाताप करना है। क्योंकि हम देखते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 में कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। वो हर एक मनुष्य के हृदय में जाता है और वो गुप्त विचारों को प्रकट करता है। वो गुप्त विचारों को प्रकट करता है। वो बता रहा है कि यदि परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं, वो अंदर जाता है और हमारे अंदर से वो क्या करता है कि वो जो पाप है उसको अलग करता है, अच्छाई और बुराई को अलग करता है। तो उसी प्रकार हमें आज जब वचन को हमें सुनना है और हमें पिता की इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना है, जिससे पिता हमें आकर्षित कर सके, जिससे हम पुत्र का दुल्हन बन सके। क्योंकि हम सब दुल्हन बनने के लिए हमें बुलाया गया है। तो हमें किस प्रकार का जीवन होना चाहिए? यदि हमें जो है इस सांसारिक अभिलाषा है, यदि आंखों का लोभ है, शरीर की वासना है और आज हम इस संसार में जी रहे हैं, इस संसार में कैसे हमें अपने शरीर को आरामदायक दे रहे हैं, कैसे हम शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, शरीर को खुश कर रहे हैं, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हम पुत्र के दुल्हन नहीं बन सकते। पिता हमें अपने पुत्र के लिए दुल्हन नहीं बना सकता, नहीं आकर्षित कर सकता। तो ये यहाँ पे मैं एक बातों को कहना चाहता हूँ। यदि आज जो बातें मेरे शरीर को खुश कर रही है, मेरे मन को खुश कर रही है, प्रसन्न कर रही है मुझे, तो हम देख रहे हैं कि ये शरीर को जो बातें प्रसन्न कर रहे हैं, खुश कर रहा है, वो बातें परमेश्वर को दुखी कर रहा है, यीशु मसीह को दुखी कर रहा है, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। तो हमें अपना जीवन को कैसे शुद्ध और पवित्र बनाना है, पिता की इच्छा के अनुसार चलकर हमें यीशु मसीह के दुल्हन बनना है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो समय पूरा हो चुका है, किसी भी समय प्रधान दूत की तुरही बज सकता है। ऐसे समय में यदि हम आज पिता हमें आकर्षित नहीं किया है, हम पिता की नजर में अपने उसके पुत्र दुल्हन नहीं बन पाए हैं, तो आज हमें बनना चाहिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक संदेश दे रहा है, एक पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक संदेश दे रहा है कि वो भूमि पर झुककर कुछ लिख रहा है। वो यही बता रहा है कि जो पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा है, जो पिता के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, वचन का अनुसार नहीं चल रहा है, उनका जीवन इस संसार की अभिलाषा में आज भी फंसा हुआ है। उन सबों का नामों को वो बालू में लिखा हुआ है, रेत पे लिखा हुआ है, और वो समय आने वाला है जो सब कुछ को समाप्त कर दिया जाएगा। जो बालू और रेत पे लिखा हुआ जो नाम है उसे मिटा दिया जाएगा। तो आज हमारे पास समय है, हमारे पास मौका है कि आज हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। किसी भी समय हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है, प्रधान दूत का तुरही किसी भी समय आकाश में बच सकती है। ऐसे समय में हम कैसे प्रतीक्षा करें, हम कैसे यीशु मसीह के बाट जो सके। तो आज हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को चेक करना, अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। क्या हम पिता की इच्छा को पूरा करते हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें हर एक बातों को देखते हुए हमें इस जीवन को जीना है। आज परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।